नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि अब जैन जी आंदोलन शुरू हुआ मोरक्को में। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर अब ये जैन जी आंदोलन मोरक्को में क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और अब इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी फिलीपींस, नेपाल और इंडोनेशिया में जैन जी आंदोलन कर चुके हैं और अभी हाल में ही आंदोलन हुए हैं और नेपाल में तो बहुत ही सफल आंदोलन रहा जिसने सरकार को बदल दिया। तो अब अफ्रीकन कंट्री मोरक्को में भी जैन जी का आंदोलन कुछ दिन से चल रहा है। तो ये आंदोलन क्यों चल रहा है और छात्र किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को में और सरकार के ऊपर अब क्या प्रेशर पड़ रहा है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जिस तरह से इंडोनेशिया, नेपाल और फिलीपींस में जैन जी आंदोलन हुए जिसका कोई भी चेहरा नहीं था, कोई भी लीडर नहीं था, उसी तरह से मोरक्को में भी जो जैन जी आंदोलन चल रहा है उसका नाम है जैन जी 212 मूवमेंट। और यहाँ पर जो युवा एकत्रित हो रहे हैं वो बेसिकली इंस्टाग्राम, टिकटॉक और डिस्कॉर्ड जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आंदोलन के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बेसिकली जो राजधानी है मोरक्को की रबात, एक उनके जो प्रमुख शहर है कासाब्लांका, माराकेश, इन सब में ये आंदोलन बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। कारण क्या है? तो सबसे प्रमुख जो कारण है और जो ट्रिगर पॉइंट है इस आंदोलन का, वैसे तो छात्र लंबे समय से मांग कर रहे हैं बहुत सारी, लेकिन जो अभी ट्रिगर पॉइंट हो गया है वो ये हो गया है कि एक मोरक्को में एक शहर है आडागिर, उसमें उसके हॉस्पिटल में 8 महिलाओं की मौत हो गई है डिलीवरी के दौरान, क्योंकि वहाँ पे उपकरणों की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, संसाधनों की कमी थी। उसने इस आंदोलन को ट्रिगर कर दिया। वैसे भी जो मोरक्को है वो दुनिया के बहुत ऐसे देशों में शामिल है जहाँ डॉक्टर और पेशेंट रेशो जो है, प्रति व्यक्ति जो डॉक्टर रेशो है वो है इस समय 1430 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर है मोरक्को में, जबकि पूरी दुनिया का जो औसत है वो 590 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर भारी कमी है डॉक्टरों की और यहाँ 8 महिलाओं की मौत हुई, जिससे ये आंदोलन ट्रिगर हो गया। आंदोलनकारी जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी जो मांग है प्रमुख रूप से वो मांग है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रॉपर तरीके से बहाल किया जाए, भ्रष्टाचार को कम किया जाए, शिक्षा में बेहतर प्रयास किए जाएं और ग्रामीण शहरी जीवन में जो असमानता है, आय की असमानता है, उसे सही किया जाए, नेपोटिज्म को कम किया जाए, जो ठेके में कमीशनखोरी चल रही है उसे रोका जाए। तो ये सब उनके प्रयास हैं। अब छात्र निरंतर इनको लेकर, हालांकि ये बातचीत काफ़ी लंबे समय से मतलब इस पे वहाँ पर मोरक्को में चल रही थी, लेकिन अब ये अचानक से बढ़ गई है। अब यहाँ पर जो प्रमुख कारण है इसको आगे बढ़ने का और छात्रों को आंदोलन करने का, वो ये है कि मोरक्को में वर्ष 2030 में होना है फीफा वर्ल्ड कप और साथ में अफ्रीका कप ऑफ नेशन, जिसके लिए मोरक्को सरकार इस समय खर्च कर रही है 10 अरब डॉलर यानी 8.8 लाख करोड़ रुपए। तो छात्रों की जो प्रमुख मांग है वो ये है कि आप इतना सारा पैसा इस आयोजन में खर्च करने की जगह पहले देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सही करिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को सही करिए, भ्रष्टाचार ख़त्म करिए, शिक्षा सुविधाओं को बहाल करिए, जो गरीबी अमीरी का अंतर है वो कम करिए, बेरोजगारी ख़त्म करिए। तो ये सब आंदोलन है। अब यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा मोरक्को की स्थिति और उसके बारे में समझ लेते हैं। तो मोरक्को देखिए प्रमुख रूप से एक उत्तर अफ्रीका में स्थित प्रमुख देश है, जिसको 1956 में फ्रांस से और स्पेन दोनों से आज़ादी मिली थी। ये अटलांटिक और भूमध्य महासागर दोनों सागरों के बीच में स्थित है। इसकी जनसंख्या लगभग 3.7 करोड़ है। यहाँ का जो प्रमुख धर्म है वो सुन्नी मुसलमान है। जो यहाँ पे आय का केंद्र है, वो मतलब आय का सोर्स है, वो है प्रमुख रूप से कृषि, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और पर्यटन भी यहाँ की आय का एक प्रमुख साधन है। इसके अलावा राजनीति की अगर हम बात कर लें तो मोरक्को में 1956 में आज़ादी के बाद से किंगडम है यानी राजतंत्र है और यहाँ पर मोहम्मद 6 1999 से राजा हैं। राजा के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं यहाँ पर, जिसमें डिफेंस से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड शक्ति प्रमुख है। हालांकि यहाँ वर्ष 2011 में संविधान लागू किया गया था, प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियाँ राजा के मुकाबले काफ़ी सीमित हैं। अब सरकार क्या कदम उठा रही है जैन जी के आंदोलन से निपटने के लिए? तो प्रमुख रूप से जो सरकार में मंत्री हैं, मतलब प्रधानमंत्री हैं फिलहाल,
अजीज अखन्नूश, उन्होंने बोला है कि वो छात्रों के साथ पॉजिटिव तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उनकी बातों को सकारात्मक ढंग से सुनेंगे और उनकी बात पर ध्यान देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है सरकार ने कि जो आगाडीर में मौत हुई है 8 महिलाओं की प्रसव के दौरान, उसकी वो जांच कराएंगे, उसके लिए जांच कमेटी बना दी है और युवाओं से वो बातचीत के लिए भी तैयार हैं। हालांकि सुरक्षा बल और छात्रों की झड़प चल रही है रबात, माराकेश और कासाब्लांका शहरों में, लेकिन उसके बाद भी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, देशों का दबाव है मोरक्को सरकार के ऊपर कि वो छात्रों से बातचीत करें। लेकिन परेशानी ये है कि अभी भी सरकार का जो फोकस है वो प्रमुख रूप से फीफा वर्ल्ड कप 2030 के आयोजन को लेकर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के जो स्थिति बन रही है, अगर सरकार ने जैन जी के आंदोलन को सही ढंग से हैंडल नहीं किया, उनकी बात सकारात्मक ढंग से नहीं सुनी और उसको हल करने के उपाय नहीं किए, तो ऐसा ना हो आने वाले समय में मोरक्को भी नेपाल की राह में चलकर वहाँ भी तख्ता पलट जैसी संभावना बन जाए। धन्यवाद।